देखिए ये ऐसा सिलेबस है, चाहे आर्ट्स का हो चाहे फिजिक्स का हो, आपके पिछली परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आए, कितने नंबर के क्वेश्चन आए, को मानसिक अपनी चिंतन स्तर प्रक्रिया को प्रयोग करना होगा। आप हाँ जी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेजबान हरीश जानी और आपके लिए लेकर आया हूँ छोटा सा वीडियो, जिसके अंदर अपन बात करेंगे आपका जो शिक्षण अभिरुचि टॉपिक है या फिर आपके बीएसटीसी एग्जाम पास करने का पहला पड़ाव है, उसके अंदर एक आपका टॉपिक आता है शिक्षण अभिरुचि, जो आपके 150 अंक का है। अपन इसमें बात करेंगे कि आपकी किस तरह से रणनीति होनी चाहिए या फिर कौन से चैप्टर में से कितने अंक का आपका चैप्टर तैयार करना है ताकि आपके 150 में से 145 प्लस नंबर आ सके आपके। या अपन दोनों या हम और आप दोनों अपन साथ मिलकर किस प्रकार से अपन पढ़ेंगे या फिर किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके 150 में से 145 प्लस नंबर आने की गुंजाइश रहे, या फिर आप इस तरह से मेहनत करें कि आपके 145 नंबर कैसे आए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि सर हमारी किस तरह से होनी चाहिए रणनीति। देखिए ये ऐसा सिलेबस है, चाहे आर्ट्स का हो चाहे फिजिक्स का हो या फिर चाहे साइंस का हो चाहे कॉमर्स का हो, तीनों प्रकार के सब्जेक्ट वाले लोगों के लिए एकदम नया सिलेबस है। चाहे बच्चा आर्ट्स पास करके आया हो, चाहे बच्चा साइंस पास करके आया हो, चाहे कॉमर्स पास करके, तीनों के लिए एकदम नया सिलेबस है। और ये ऐसा सिलेबस है जो किसी को बिना पढ़े समझ में नहीं आता है। ये आपकी मानसिक प्रक्रिया, आपके चिंतन स्तर पर क्या करता है, बिल्कुल आपके ठेस पहुँचाता है या फिर अमल करके फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए प्रभावी रूप से तैयार करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी मानसिक प्रक्रिया पे, चिंतन स्तर पे बार बार ठेस पहुंचेगा। तो कहने का तात्पर्य कि आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर 60 टॉपिक आते हैं आपके शिक्षण अभिरुचि के अंदर। तो अपन ये देखते हैं कि आपके पिछली भर्ती परीक्षाओं के अंदर, चाहे 2022, 2023 और 2024, मैं इन 3 परीक्षाओं का क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आपकी पिछली 3 भर्ती परीक्षाओं में कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आए। आपके लगभग 60 टॉपिक है बीएसटीसी के अंदर, और अपन ये पाते हैं कि आपके 60 टॉपिक में से पिछली भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 में, वर्ष 2023 में और वर्ष 2024 में से 60 टॉपिक में से प्रत्येक टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आए और इस बार कितने क्वेश्चन आने की गुंजाइश रहती है, और अपनी किस तरह से तैयारी हो ताकि हम इस तरह से 145 नंबर ला सके 150 में से। हम मतलब मैं और आप दोनों को मिलकर अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। और तैयारी के लिए हमारा किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, मैं आपके लिए क्या क्या सहयोग कर सकता हूं या हम आपके लिए कौन कौन से एफर्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अपन जानेंगे इस छोटे से वीडियो के अंदर। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आपके पिछली परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आए, कितने नंबर के क्वेश्चन आए। देखिए आपके 60 टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम है शिक्षण अधिगम। क्या नाम है पहले टॉपिक का नाम आपका? पहले टॉपिक का नाम है शिक्षण अधिगम। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है आपके नेतृत्व गुण। तीसरे का नाम है क्रिएटिविटी। चौथे का नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पांचवें टॉपिक का नाम है संप्रेषण कौशल। छठे का है व्यावसायिक अभिवृत्ति और सातवें का है सामाजिक संवेदनशीलता। तो प्रत्येक चैप्टर में से पिछली भर्ती परीक्षा वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024 में कितने चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आए। आपका पहला चैप्टर है शिक्षण अधिगम, जिसमें से वर्ष 2024 के अंदर लगभग आपके 8 क्वेश्चन आए थे। वर्ष 2023 के अंदर इसमें से 11 क्वेश्चन आए, 16 क्वेश्चन आए, और वर्ष 2022 के अंदर 11 क्वेश्चन आए। उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है लीडरशिप क्वालिटी। इसमें से वर्ष 2024 के अंदर 5 क्वेश्चन आए थे, वर्ष 2023 में 7 क्वेश्चन है और वर्ष 2022 के अंदर 6 क्वेश्चन है। फिर आपके आता है क्रिएटिविटी में से वर्ष 2024 में 5 क्वेश्चन, 2023 में 8 क्वेश्चन और 2022 में 6 क्वेश्चन। फिर आपका क्या सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर 7 क्वेश्चन वर्ष 2024 में, 3 क्वेश्चन वर्ष 2023 में और वर्ष 2023 में 9 क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार से संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल के अंदर वर्ष 2024 में 3 क्वेश्चन, वर्ष 2023 में 3 क्वेश्चन और वर्ष 2022 में 4 क्वेश्चन। इसी प्रकार से व्यावसायिक अभिवृत्ति में 19 क्वेश्चन, ये आपके वर्ष 2024 में आए थे, इसको देखना अच्छी तरह से, और वर्ष 2023 में 6 क्वेश्चन और वर्ष 2022 में 8 क्वेश्चन। इसी प्रकार से सामाजिक संवेदनशीलता में वर्ष 2024 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन आपके वर्ष 2023 के अंदर 7 क्वेश्चन और वर्ष 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे। इसी तरह से वर्ष 2024 के अंदर आपके 60 टॉपिक से 49 सवाल आए थे। एक क्वेश्चन आया था वो आपके आउट ऑफ सिलेबस आया था। हालांकि अपन इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन था तो सारे चैप्टर, ये 7 चैप्टर को मिला के उसके आधारित पर एक क्वेश्चन था। वो ऐसा था कि यदि आपको 7 टॉपिक क्लियर है, यदि आपने सही ढंग के नोट्स पढ़े तो वो भी आपका क्लियर हो जाता है। उसको अपन आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे, लेकिन इन 7 को मिला के एक क्वेश्चन आया था, अपने 50 क्वेश्चन हो गए। 2023 में इस तरह से 50 क्वेश्चन आए और 2022 में भी इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके आए। अपने किस पे से फोकस करना है कि जो आपका संप्रेषण कौशल वाला टॉपिक और व्यावसायिक अभिवृत्ति वाला टॉपिक और सामाजिक संवेदनशील वाला, ये हर बच्चा करके आएगा। ऐसा बच्चा जिसने सही ढंग से तैयारी की हो या फिर नहीं की हो, फिर भी वो टिप्पे से अपने थोड़े मानसिक स्तर को सही करते हुए चिंतन मनन से वो सारे क्वेश्चन सही करके आएगा। हर कोई करके आएगा। और इसके अंदर आपके लगभग 20 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। 20 क्वेश्चन आपके आएंगे मॉडरेट, जिसके अंदर आपको मानसिक अपनी चिंतन स्तर प्रक्रिया को प्रयोग करना होगा, आप किस तरह से उसको करते हो। और 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो
सिंपल भी है और मीडियम भी, दोनों प्रकार के मिक्स क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएंगे जो सारे बच्चे करके आएंगे, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो। ये 20 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के अंदर अहम भूमिका तय करेंगे। जिसके ये मॉडरेट वाले 20 क्वेश्चन सही है, ये 20 क्वेश्चन के लिए एक तो आपका शिक्षण अधिगम चैप्टर बहुत अच्छा होना तैयार, ये बहुत अच्छा होना जरूरी है। जो शिक्षण अधिगम ऐसा टॉपिक है जो आपके साइकोलॉजी का भाग है। इसके अंदर आपको अपनी संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक तीनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करके आपको चिंतन मनन करके इस चैप्टर को सॉल्व करना होगा। इसके अंदर आपके ज़्यादातर अप्लाइड ज्ञान प्लस फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, और एक आपका चैप्टर है क्रिएटिविटी, और एक आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और एक है संप्रेषण कौशल। ये आपके 4 इस प्रकार के टॉपिक, इसको आप ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो पिछली बार इसमें से 19 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उससे पहले 6 आए थे, उससे पहले 8 आए थे, तो इस बार हो सकता है 5 क्वेश्चन आए। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जो हर कोई कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको सारे चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना होगा। इस फोकस के लिए आपको क्या की आपको स्ट्रेटजी किस प्रकार की अपनानी होगी वो अपन देखते हैं, ताकि आपके इस तरह से 150 में से 150 अंक या फिर 145 प्लस आप नंबर लाने की गुंजाइश प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि आपकी इसके अंदर क्या रहनी चाहिए। कि सर ये तो बता दिया किस टॉपिक से कितने % आए, लेकिन सर हमारी क्या होती है, हम सर किस तरह से इसको तैयारी करें। तो देखिए आपको तैयारी करने का देखो तरीका क्या क्या। देखिए कि आपका जो शिक्षण अभिरुचि है, ये जो आपका शिक्षण अभिरुचि टॉपिक है, और हम लोगों ने क्या टारगेट किया कि सर हमें 145 प्लस मार्क्स लाने हैं। कितने में से लाने हैं कि सर 150 में से लाने हैं। लेकिन सर इतने नंबर लाने के लिए सर हमें कौन कौन सी प्रकार की प्रमुख रणनीति अपनानी होगी। देखिए रणनीति अपनाने के लिए कि सबसे पहले तो अपना जो YouTube चैनल है जिसका नाम है ऑनलाइन सारथी 2.0। क्या नाम है? ऑनलाइन सारथी 2.0। इस पर मैंने आपके जो 60 टॉपिक की मैंने क्या की थ्योरी वाली क्लास अपलोड करनी शुरू कर दी। जैसे अपने 3 चैप्टर की थ्योरी वाली क्लास आ गई, ऐसे करते करते नेक्स्ट टाइम अपनी सातों चैप्टर की 7 आपके वीडियो आपको मिल जाएंगे थ्योरी वाले। वो आपको इस तरह से पढ़ाएगा कि आपको एक बार अच्छे से उसको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, फिर वापस से उसको देखना है। और मैं वादा करता हूँ आपने इतना पढ़ लिया तो आपका लगभग आधा ज़्यादा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। इतना नहीं कि आपने यूट्यूब वीडियो के आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हम आपको कराते हैं उसको थ्योरी क्लास को देखना है। ये थ्योरी क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी या फिर हमारे ऐप पे मिल जाएगी। इस थ्योरी क्लास को करने के साथ आपको सबसे अहम क्वेश्चन क्या आता है कि आपको सबसे पहले फिर आपको एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। मानो कि आपने 60 टॉपिक पढ़ लिए, 7 चैप्टर पढ़ लिए, 7 चैप्टर पढ़ने के बाद आप प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करो। कि सर मैंने पहला चैप्टर पढ़ा, क्या पढ़ा कि सर पहला चैप्टर का नाम है शिक्षण अधिगम। तो आप शिक्षण अधिगम के विभिन्न प्रकार के एमसीक्यू सॉल्व करोगे। पिछली भर्ती परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन आए और कौन से आने की गुंजाइश रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अच्छी तरीके से उसके विभिन्न प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो कि सर पिछली भर्ती परीक्षा में कैसे है और इस बार कैसे आने की गुंजाइश रहती, या सर पिछली 2012 से लेके 2024 तक BSTC में कैसे कैसे क्वेश्चन आए शिक्षण अभिरुचि के। सबसे पहले तो आपको क्या सॉल्व करना, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यूज के साथ क्या करना है आपको, एमसीक्यूज एक तो आपको PYQ जो आपकी पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए, और एक आपके जो PYQ आने वाले, या फिर मैं कहूँ जो आपके अगली भर्ती परीक्षा में, अगले एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की संभावना है, अगले एग्जाम में आने की संभावना है। उसके अलावा आप क्या करो, जितना एमसीक्यूज दो उसके बाद आप मॉडल पेपर सॉल्व करो, और मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद अपना जैसे ही आपने टेस्ट दिया उस टेस्ट के बाद खुद का क्या करो, विश्लेषण करो। वो विश्लेषण आप कैसे करोगे कि सर हमें किस तरीके से कितना, सर आपने सर हमें थ्योरी में पढ़ाया, लेकिन सर हमने थ्योरी में पढ़ा, लेकिन सर हमें पढ़ने के बाद भी सर हमने क्वेश्चन गलत किया है। वो गलत आपने क्यों किया, इसको आपका विश्लेषण करना है कि सर ने पिछले पन्ने पे चैप्टर का नाम लिखाया था, उस चैप्टर में थ्योरी लिखाई थी, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन गलत करके आया, क्यों। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर रहती जैसे आपने ये कर लिया, विश्लेषण कर लिया, विश्लेषण करने के बाद आपके क्या होगी कि जितने आपने मॉडल पेपर सोल्व किए सारे मॉडल पेपर क्या करो, एक साथ इकट्ठा करोगे, समग्र रूप से इकट्ठा करके, और इनका बार बार विस्तृत रूप से इसका हल करो। क्या करो, इसका विस्तृत हल करो, ठीक है। ये तो आपकी होनी चाहिए रणनीति कि सर हमें पहले थ्योरी क्लास लेनी है, फिर सर एमसीक्यू सोल्व करना है, फिर मॉडल पेपर कर ले, फिर समग्र विस्तृत हल करना है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो चीज़ आप करो वो आपको सकारात्मक रूप के साथ, किसके साथ, एक तो आपका रुख सकारात्मक होना चाहिए, प्लस आपकी 100% मेहनत होनी चाहिए। क्यों, ये बात तय है कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बिल्कुल तय है,
क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कैसे कर पाओगे। अब बात रहती हमारी, हम आपके लिए क्या क्या योगदान करेंगे। तो देखिए हम आपके लिए क्या क्या योगदान कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो आपको जो ऑनलाइन सारथी का हमारा यूट्यूब चैनल है, इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी प्रकार की फीस नहीं देनी है। आपको बिना फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की थ्योरी की क्लास मिल जाएगी। थ्योरी की क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर मिल रही है मेरे नाम से, आप देखना हरीश दानी सर के नाम से आपको मिल जाएगी थ्योरी क्लास की। उसके अंदर आपके 60 टॉपिक है, 7 टॉपिक आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन आपको लगता है सर हम वहाँ से संतुष्ट नहीं है, तो हमने क्या किया, हमारे ऐप के अंदर क्या शुरू किया, जो हमारा ऑनलाइन सारथी करके ऐप है, इस ऐप के अंदर हमने क्या किया कि आपकी थ्योरी क्लास तो हमने डाली उसके अंदर, इस थ्योरी की क्लास के साथ हमने पीडीएफ डाली, और पीडीएफ ऐसी है जो मेरे खुद के हाथ से लिखी हुई है। हमने एक भी पीडीएफ कंप्यूटराइज नहीं है हमारी सारी पीडीएफ वो है जो मैंने एक एक अक्षर मैंने हाथ से लिख के पढ़ाया है, और जो मेरे खुद के नोट्स बनाए। इस पीडीएफ के साथ जो मेरे खुद के नोट्स है वो नोट्स मैं आपको शेयर करूँगा, प्लस इस नोट्स के बाद प्रत्येक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आएंगे आपके, प्रत्येक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज कैसे आएंगे, जैसे आपका पहला चैप्टर है शिक्षण अधिगम, तो आपको ऐप के अंदर शिक्षण अधिगम के आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे विद सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कौन कराएगा, आपको मैं कराऊंगा। आपको पहले चैप्टर में किस तरह से सॉल्यूशन करवाना, फिर सॉल्यूशन आपको उसका टेस्ट मिलेगा। जैसे आपका एक चैप्टर हुआ उसका आपको टेस्ट के 100% मिलेंगे, आप 100% अटेंड करो, उसके बाद उन 100% को आपको एमसीक्यूज उस ऐप में क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन कौन कराएगा, मैं कराऊंगा अच्छी तरह से। और सॉल्यूशन के साथ जो 4 ऑप्शन हो, चारों ऑप्शन को साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, 1% के साथ अपने 4% और क्या होंगे, तैयार होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे। जैसे ही अपना ये सिलेबस होगा, थ्योरी पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, जैसे ही अपन लोग ये पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, जितने सारे चैप्टर है, 7 चैप्टर है, इन सारे चैप्टर के एमसीक्यूज मिला के और प्लस पीवाईक्यू, पिछली भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन आए, इनको मिला के अपन आपके 5 मॉडल पेपर लेंगे। कितने मॉडल पेपर लेंगे, 5 मॉडल पेपर लेंगे। उस मॉडल पेपर के अंदर क्या करेंगे, आपको 5 मॉडल पर आपको ऐप पे देना है। इसका आपका टेस्ट ऐप पे होगा शाम के समय, आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन 1 घंटे का समय मिलेगा। आप इसको अच्छे से करो, और वो आप टेस्ट देने के बाद आपकी एक रैंक आएगी कि किस बंदे ने या फिर किस बच्चे या फिर किस बच्ची ने कितने में से कितने नंबर अर्जित किए। और उस ऐप का सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे लाइव करवाऊंगा। जो आपके 5 मॉडल पेपर होंगे, प्रत्येक मॉडल पेपर का टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद मैं आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराऊंगा। उस सॉल्यूशन में ये बताऊंगा आपको पढ़ाने के बावजूद भी आप कहाँ गलती करके आए, या आपको किस पर्सन में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी गलती ना हो। जैसे ही आपका ये मॉडल पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा, तो विभिन्न प्रकार के एमसीक्यूज, विभिन्न प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्लस 5 मॉडल पेपर, प्लस विभिन्न आगे क्वेश्चन आने वाले, इन सबको सम्मिलित करके मैं आपकी एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा। आपकी क्या होगी, एक मैराथन क्लास। और मैराथन क्लास के अंदर आपकी थ्योरी, और थ्योरी के प्लस जो भी फैक्ट है, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आने वाले, या विभिन्न प्रकार सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट आता है, विभिन्न सिद्धांत है, सिद्धांत वाला अध्ययन है, कोई किसी के फुल फॉर्म है, कौन सा ईयर में हुआ था, किस किसने दिया, वैसे क्वेश्चन, प्लस आपके एमसीक्यूज की थ्योरी क्लास होगी। इतना हम आपके लिए करेंगे। और जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, और मैं दावे से कहता हूँ इतना किसी ने मेहनत कर लिया शिक्षण अभिरुचि के अंदर, उसके 150 में से 150 अंक कोई भी नहीं रोक पाएगा। हो सकता है आपकी गलती से 1-2 नंबर कट जाए, लेकिन इतनी मेहनत करेंगे कि आपको 150 में से 150 अंक कोई नहीं रोको। जितनी ही आपने, इतना हमने कहा उतना आपने काम कर लिया। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि जिस चीज़ की आप तैयारी करो बीएसटीसी की, वो परीक्षा मैंने भी पास की है, ठीक है। इस परीक्षा के अंदर मेरे 450 प्लस अंक थे 600 में से। उस समय की बात कर रहा हूँ, 2018 की बात कर रहा हूँ मैंने 2018 में बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया। मैंने एग्ज़ाम दिया 2017 में। 2017 में मेरे बीएसटीसी के अंदर 450 प्लस नंबर है, मेरा स्थान टॉपर था, ठीक है। और इसी परिणाम को मैंने जारी रखते हुए, और आज मैं टीचर बनाऊं। जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपके टीचर बनने का सबसे पहला अहम पड़ाव क्या, बीएसटीसी की परीक्षा पास करना। और 100% जिस बंदे ने बीएसटीसी की परीक्षा पास कर ली, उसका रीट L1 टीचर बनना आधा तय हो गया। क्योंकि रीट L1 टीचर बनना मतलब बीएसटीसी परीक्षा पास करना बहुत कंपटीशन की बात है। यदि आपने बीएसटीसी की परीक्षा पास कर ली, तो ये तय है कि आप 50% पहले से शिक्षक बन चुके। तो मैं आपको वही चीज़ें, मेरे अनुभव, मेरे ज्ञान, या फिर मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए, या फिर जो भी मैं सरकारी विद्यालय में खुद पढ़ाता हूँ, मैं किस तरह से बच्चों के साथ क्रियाकलाप प्रयोग करता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पेश करूँगा। किस तरह से शिक्षण करवाना चाहिए विद्यालय में, कैसा अधिगम होना चाहिए, कैसे आपका विद्यालय में होना चाहिए आपका
नेता कैसा होना चाहिए, सामाजिक गुण क्या होना चाहिए, आपका संप्रेषण कौशल कैसा होना चाहिए, आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, आपको यूट्यूब पे क्लास मिलेगी। लेकिन आपको हमारी थ्योरी की क्लास जो आपको चाहिए ऐप के अंदर, उसके साथ आपको विभिन्न प्रकार के मैप बने होंगे। मैप मतलब जैसे कोई भी आपका टॉपिक, उस टॉपिक को हमने मैप के माध्यम से समझाया अच्छी तरह से, उसको कोऑर्डिनेट करके, प्लस आपको सारे फैक्ट हमने दिए, जिस फैक्ट में से लगभग आपके 50 में से 10 सीधे फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। सीधा फैक्ट पूछता है, बालक की प्रथम पाठशाला कौन है, बालक की प्रथम माँ कौन है, सॉरी पहले गुरु कौन है, या बालक की औपचारिक शिक्षा कहाँ से होती है, अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से होती है, या फिर अधिगम का सर्वोत्तम अच्छा मार्ग कौन सा, वो सारे फैक्ट हमने आपके कोई ऐप में डाले। और ऐप में आपके सारे प्रत्येक चैप्टर में एमसीक्यूज होंगे। इस तरह से आपको मेहनत करेंगे कि आपको 150 में से 150 कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा और ईमानदारी से, अपने सतत रूप से, अपने निरंतर रूप से, अपने प्रयत्न रूप से आपको ईमानदारी से 100% मेहनत करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि किसी के लिए नहीं तो सिर्फ खुद के लिए बस सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना पढ़ लीजिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि किसी ढंग से किसी ने 1.5 महीना पढ़ लिया है तो 100% आपका सिलेक्शन है। और ये ऐसा टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि जो लगभग लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन आपने इसको सही ढंग से पढ़ लिया तो आपकी ये सिलेक्शन में बेहद ज़्यादा भूमिका अदा करेगा, अहम भूमिका अदा करेगा। इसके लिए आपको चिंतन मनन से, अपने मन से, स्मृति स्तर से सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। वो इतना मैं दावा करता हूँ कि यदि आपने सही ढंग से हमारे साथ रह के पढ़ लिया, जो आपका शिक्षण अभिरुचि का 150 नंबर का सिलेबस है, ये आप 150 नंबर का सिलेबस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये आप हरीश सर पे छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरी भी खुद गर्मियों की छुट्टियां हो रही है आगे 15 मई से। 15 मई के बाद लेके 1 जून तक मैं आपके साथ हूँ 15 दिन। हालांकि पहले भी साथ, तो अपनी क्लास आती रहेगी यूट्यूब पे लगातार। ऐप पे मैं कर रहा हूँ अपलोड, कुछ मेरे लगभग ऐप पे क्लास अपलोड हो गई। एमसीक्यूज की क्लास मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं जल्दी सॉल्यूशन करा कर डाल दूंगा। और इस तरह से आपको मैं इतना दावा कहता हूँ कि आप 150 नंबर का सिलेबस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बाकी वाले चीज़ों पे फोकस करिए और आप 150 नंबर है वो मेरे ऊपर छोड़िए। मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, आपको थ्योरी की क्लासें दूंगा, पीडीएफ दूंगा, प्लस मॉडल पेपर दूंगा 5, उनका टेस्ट लूंगा, उनका वापस सॉल्यूशन कराऊंगा, सारी चीज़ कराऊंगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस एक बार फिर से कह रहा हूँ कि शिक्षण अभिरुचि है वो सिर्फ हरीश सर के ऊपर आप छोड़ दीजिए। 150 में से 150 में कैसे लाने, और जैसे ही आप ये सारी चीज़ करोगे और जैसे ही आप एग्जाम देने घर से निकलोगे, उससे 2 दिन पहले, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले मैं आपको एक दूंगा जड़ी बूटी। क्या दूंगा आपको? एक जड़ी बूटी। उस जड़ी बूटी के अंदर क्या है? उस जड़ी बूटी के अंदर है कि मैं आपको लगभग 25 वर्ड दूंगा। 25 क्या दूंगा? वर्ड दूंगा। और वो 25 वर्ड ऐसे होंगे, जैसे ही आपने वो 25 वर्ड याद कर लिए, आप उस 25 वर्ड के थ्रू आप 50% करके आएंगे। और वो जड़ी बूटी क्या, मैं पहले नहीं बताऊंगा, एग्जाम सिर्फ 3 दिन पहले बताऊंगा, या 2 या 3 दिन पहले, कि आपने मेरे कहे अनुसार वो 25 वर्ड याद कर लिए तो 100% आपके 50 में से 45 क्वेश्चन तो कोई रोकेगा ही नहीं सही होने के लिए। हो सकता है 50 में से 50 ही बैठ जाए आपके, यदि आपका किस्मत और आपके करने का तरीका और आपकी पॉजिटिविटी काम कर गई उस समय। ठीक है, फिर मैं आपको इसके अंदर ये सिखाऊंगा कि जड़ी बूटी के अलावा कि आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं कि सर ऑप्शन को टिक करने का तरीका क्या होना चाहिए। कि सर मैं जैसे ही प्रश्न पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन सही है, या फिर सर 4 में से 3 ऑप्शन तो सही है, 1 ऑप्शन गलत है मेरे को पता, लेकिन सर 3 ऑप्शन मैं कंफ्यूजन नहीं हूं सर, मुझे कैसे करना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन को कैसे अटेंड करना है, कि किस तरह से आप प्रश्न देखते ही आपका उत्तर आ जाए, आप उस ऑप्शन पर टिक मार लो। कई बार क्या होता है, बच्चा पहली बार उसको टिक करता है, लेकिन दूसरी बार पढ़ेगा उसको सोचता है यार ये नहीं, ए नहीं, इसके अंदर बी आंसर होना चाहिए। तीसरी बार पढ़ेगा नहीं, बी नहीं, सी होना चाहिए। इस चक्कर में वो पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन को अटेंड करना, किस तरह से ऑप्शन को फॉलो करना है। या फिर 4 में से आपको 2 ऑप्शन आपको लगता है 2 गलत है, उन 2 ऑप्शन में से आपको 2 में से कैसे टिक करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। किस तरह से आपको 2 में से टिक करना है ताकि आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाए। या आपकी कौन सी मनोवैज्ञानिक, आपकी मानसिक अभिवृत्ति के थोड़ा प्रश्न सॉल्व करना चाहिए, वो सारा मैं सिखाऊंगा। फिर मैं एक दावे से कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। आपका शिक्षण अभिरुचि का जो 150 नंबर का सिलेबस है वो मैं आपको करवा दूंगा, और मैं दावा करता हूं कि आपको एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से निकला हूं, मैं खुद उस प्रोसेस से निकला। मैंने खुद BSTC की, मैं टीचर बनाऊं, तो मैंने सारी चीज़ें देखी हूँ। मैं आज भी चीज़ों को क्रियाकलाप कर रहा हूँ और मैं अनुभव ले रहा हूँ पिछले 5-6 साल से। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना मैटर अच्छा मिलेगा कि जितना आप 5-6 बुक इकट्ठा करके मैटर पढ़ोगे, उससे ज़्यादा आपको मैटर हमारी ऐप के अंदर मिलेगा। सारे मैटर मेरे हाथ से लिखा हुआ है, एक-एक नोट्स, एक-एक पेज, एक-एक लाइन मेरे हाथ से लिखी हुई है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको PDF प्लस क्वेश्चंस, MCQs, थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस शॉर्ट, प्लस आपके मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, लाइव सॉल्यूशन सारा मिलेगा आपके अंदर। बस आपको पढ़ना आपको है तय दिल से, तय दिमाग से और तय अपने 100% मेहनत के साथ। ठीक है, और आपको ज़्यादा इसकी जानकारी चाहिए तो जो भी आपकी ये जो PDF है, ये पिछले टॉपिक में कितने क्वेश्चन है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन सारथी करके, आप ढूंढना।
उस ऐप पे आपको सारी क्लासें मिल जाएगी BSTC की, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी यही है, ऐप प्लस टेलीग्राम चैनल यही है हमारा, ऑनलाइन सारथी करके। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं सर, कभी कभी क्या होता है कि ऐप में कोई आपको जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए एक चैनल और बताता हूं जिसका नाम है हरीश जानी सर। ये मेरा खुद का पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हरीश जानी सर। इसके अंदर आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, मैं तो कहूँ उससे नहीं, आपको BSTC से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस पर बिल्कुल मैसेज करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इस पर आप जाना, मेरा नाम मिलेगा हरीश जानी, उस पर मैसेज डालना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस मैसेज से ऐड होइए, आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे संपर्क कीजिए। लेकिन आपको हमारे विभिन्न प्रकार की क्लासेज, विभिन्न प्रकार के टेस्ट पेपर, विभिन्न प्रकार के लाइव क्लासेज, उसकी आपको जानकारी मिलेगी हमारे ऑनलाइन सारथी ऐप भी है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी। इसको आप अच्छे से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी का भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए और अपना दिल दिमाग लगा के पढ़िए, बस शिक्षण अभिरुचि हमारे पे छोड़ दीजिए। अच्छा करेंगे, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और हमारी थ्योरी क्लास देखते रहिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी पिछली भर्ती परीक्षा में कितने नंबर थे, आप कितने नंबर से पीछे रहे, या ऐसा कौन सा लड़का या फिर बच्ची है, या फिर बच्चा या बच्ची है जिसके, या जो पहली बार BSTC का एग्जाम दे रहा है। और आपका शिक्षण अभिरुचि टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है, अपन मिलके अच्छा करेंगे। बस आप साथ बने रहिएगा और मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।